हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी रीडिंग होगी। आप बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर को ध्यान लगाइए और जो भी मन में चल रहा है आपके, जैसा भी समय चल रहा है आपके जीवन का, वो सब कुछ आप प्रार्थना में शामिल कीजिए। आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो कब तक ठीक हो जाएगा, आने वाला वक्त कैसा होगा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आप जिस भी शक्ति पे विश्वास करते हैं, यकीन मानिए, अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये सारे जो संदेश हैं वो आपको उसी शक्ति से मिल रहे हैं। आज की रीडिंग में हम इस्तेमाल करेंगे साईं बाबा के डेक को, जिसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको बहुत पसंद आया है ये डेक, हमेशा से आपको बहुत पसंद है, इसलिए आज की जो रीडिंग का टॉपिक है मैंने इसीलिए साईं बाबा के डेक को चुना है। आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप दोनों नंबर को देखिए, दोनों नंबर को देखिए और ध्यान लगाइए ईश्वर में। और आप जो भी परेशानी है उसे अपने मन में दोहराइए। आप अपनी समस्या बताइए, आप क्या चाहते हैं, वो सब कुछ आप अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिए। और फिर देखिए कि ये कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपकी परेशानियां कब तक समाप्त होंगी, कब आपके लाइफ में अच्छा वक्त आएगा और आपको फ़िलहाल अभी क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको ध्यान लगाना है। पहले आप बहुत ही ध्यान से इन दोनों नंबर्स को देखिए। कुछ समय आप यहाँ पे ले सकते हैं। तब तक मैं कार्ड्स को थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये गाइडेंस आपके हिसाब से है। आप चाहें तो अपने करियर के लीजिए या अपने रिलेशनशिप के लीजिए। ये एक तरीके का आपका खुद का टॉपिक हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को किस लिए देखा, क्योंकि मैं तो आपको दोनों ही बातें बता दूंगी। आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगी, आपके करियर के बारे में बताऊंगी। जो भी कार्ड्स हमें मिलेंगे उस हिसाब से जो भी बातें वो कार्ड्स बता रहे होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आप देख लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए हैं, किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना है, ये जानने के लिए कि जो समय आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए संदेश क्या है, क्या चीज़ आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। आपके लिए पहला कार्ड कौन सा आता है। देखिए, जो पहला कार्ड आ गया है ना, वो है वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। आपको मैंने हमेशा बताया है अपने चैनल पे, जब भी मैंने कोई वीडियो बनाया है, कभी ना कभी बात होते होते मैंने ये बात बताई है कि कुछ भी बना हुआ नहीं होता है। हम सब कुछ बनाते हैं, कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में ये नहीं था, आपकी किस्मत में वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ हमारा कर्म ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो जो है वो आज है, आज आपके पास है। आज आप जो बदलना चाहते हैं बदल लीजिए। आप जो कल चाहते हैं कि कल ये आपके जीवन में हो, आपके भाग्य में हो, तो उसे आप लिख। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। तो वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। आप जो चाहते हैं ईश्वर आपको वो ज़रूर देंगे। आप चाहें तो अपने भाग्य में जो लिखना चाहें लिख लें, ठीक है। आप इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई रोक नहीं है, आप फ्री हैं। आप जो चाहें अपने भाग में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना होगा और वो कर्म आपको आज करना होगा। आप जैसा कर्म करेंगे कल आपको वही देखने को मिलेगा। आज आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, कल आपको अच्छा कर्म देखने को मिलेगा। आज आप बुरा कर रहे हैं, आपको कल बुरा देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। आप जो करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। तो वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। आपके हाथ में केवल आज है। अगर आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं होगा, मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा है, मेरे भाग्य में वो लिखा है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है आपके भाग्य में फ़िलहाल अभी तक। आप जो भी कर्म कर रहे हैं बस वही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो आप देखें आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही आपका भाग्य है, ठीक है। आप भाग्य खुद बनाते हैं। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि आपके भाग्य में कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं, तो ये गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप जीवन में बस दुख ही दुख देखें। जीवन में वक्त जो है ना वो बदलता है, अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है जाता है। तो ये एक सर्कल है जो गोल गोल घूमता रहता है। आपने एक सिक्का देखा होगा, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक जो पहलू होता है वो होता है खुशी का, एक पहलू होता है उदासी का, दुख का।
तो कभी क्या होता है, सिक्का इस तरफ है, आपको खुशी मिल रही है, सिक्का पलट जाएगा, आपको दुख मिलेगा, फिर सिक्का पलटेगा, तो वो होता रहता है। इसमें आप बदलाव नहीं है, ठीक है, ये होगा, निरंतर होता रहेगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए। आप ये मान बैठे हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा वक्त तो आ ही नहीं सकता है। ये एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अंदर से बहुत परेशान कर रही है। आपके अंदर एक संतुलन नहीं है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। नेगेटिव इंसान बहुत सोचने लगता है, पॉजिटिव इंसान बहुत कम सोचता है। आप जब नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं, जो चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं उस पर भी आप शक करने लगते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अट्रैक्शन का नियम होता है जिस पे पूरी दुनिया चल रही है, अगर आपको विश्वास है तो, ठीक है। और ऐसा है भी, अट्रैक्शन का नियम होता है, जो चीज़ आप जीवन में आकर्षित करेंगे वो चीज़ तो होगी। कर्म भी आपका इसी पे डिसाइड है। अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। खुशी आप महसूस कर रहे हैं, खुशी आप देख रहे हैं, खुशी ही आप लोगों को दे रहे हैं, तो जो आप दे रहे हैं वही आपको मिलेगा, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। ये चीज़ तो आप विश्वास करते हैं ना। कर्म तो सब कोई मानता है ना, जैसा कर्म वैसा मिलेगा, फल मिलेगा, वैसा ही तो होता भी है। ये हकीकत है। इसीलिए नेगेटिव नकारात्मक सोच में रहना आप छोड़ें। हो सकता है कि मुश्किल हो जाए आपके लिए चीज़ को मतलब यकीन कर पाना कि कैसे आप नकारात्मक बातें ना सोचें। समय लगेगा लेकिन आप इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि सबको समय लगता है। वाह, उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़, किसी भी तरीके की बात है, आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। आज के दिन मिलेगी, आने वाले वक्त में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए है, गुड न्यूज़ का कार्ड इसको हम मानते हैं। तो ये चीज़ अगर है आपके मन में चल रही है कि कब आपकी इच्छा पूरी होगी, तो बहुत जल्द पूरी होगी। करुणा, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये काम तो ज़रूर करिए, अब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करें, लोगों से कहें भी कि पशु पक्षी की जितनी रक्षा आप करेंगे, जितनी सेवा आप करेंगे ना, देखिएगा जीवन में उतनी ही खुशी को आप महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करनी चाहिए, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए है, जैसा कि लिख रहा था कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है, यदि अनासक्ति के बावजूद कदापि ये नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो चीज़ आपको नियंत्रित ना कर पाए। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी भी हो जाती है जिसका समाधान ही नहीं होता आपके पास। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने से फ़ायदा क्या, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर जानते हैं, उन्हें पता है कि आपको क्या कष्ट है, और ईश्वर की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो जीवन में जो हो रहा है, आप ये मान लीजिए कि वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। कोई कष्ट भी है तो वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ईश्वर जब चाहेंगे उसको आपको उस कष्ट से बाहर निकाल देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में सिखाने के लिए होती हैं, शिक्षा देने के लिए होती हैं, हमारे कर्म के आधार पे होती हैं, तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों के लिए। और बहुत ज़्यादा अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आप हर वक्त सोचेंगे, तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी लाइफ में आपको कैद कर लेगी। वो चीज़ आपके जीवन से जाएगी ही नहीं कभी। उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप चाहकर भी उसको अपने जीवन से निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, और ये सोचें कि ईश्वर ने अगर ये चीज़ आपके सामने लेके आए हैं तो वही आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। कभी भी हमें कोई ऐसा दुख नहीं मिलता है जिसका सामना हम ना कर पाएँ। हमारी जितनी क्षमता होती है, हमें चीज़ें उसी हिसाब से मिलती हैं जीवन में। तो अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ है ऐसी जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा दुख है, तो आपकी क्षमता है इतनी कि आप उस काबिल हैं, आप उसको सह सकते हैं, आप उसको से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इतनी क्षमता है आपके अंदर। अगर नहीं होती तो ईश्वर कभी आपके सामने वो दुख लेके नहीं आते। वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल है जो आपको देखना है, ठीक है, उससे सीखना है। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा ना सोचें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें। आप सोचें कि हाँ, जो है जैसा है ईश्वर की मर्ज़ी से है, और जब ईश्वर की मर्ज़ी है तो क्या सवाल करना उस चीज़ पे, ठीक है। मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से ज़्यादा ये कारगर है। ये सबसे बेस्ट वाली लैंग्वेज है, लेकिन
इसको आजकल लोग सीख नहीं रहे हैं। इसको आपने सीख लिया ना तो आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोलना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन बोलते 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 इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि फिर हमको लगता है कि यार क्यों बोल दिया ऐसी बातें। तो इसलिए कहते हैं मौन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मौन रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, तब भी आप मौन की भाषा सीखेंगे तो देखिएगा एक न एक दिन लोग चाहेंगे कि आप भी कुछ बोले और वो सुने बैठ के। लेकिन तब तक तो आपका मन ही कह चुका होगा कि नहीं, सबसे बेस्ट लैंग्वेज तो मौन की होती है। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आपका उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दें। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती की रखवाली कैसे करें। ठीक है, तो आपको पता ही है, ज़रूरी नहीं है कि हर काम बहुत बड़े पैमाने पे आप करेंगे तभी वो काम आप माना जाएगा। ऐसा नहीं, आपकी जितनी क्षमता है उतना करें। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, अपने घरों में ही अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रकृति को, अपने जो आपका समाज है, मतलब अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप उसे गंदा नहीं करते हैं, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, नेचर को आप सेफ रखना चाहते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। धरती की रखवाली इसी से होती है, नेचर की रखवाली करना। मतलब अपने आसपास आपको ध्यान देना होगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे आपके वातावरण को नुकसान पहुँचे, आपके पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचे, आपके जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचे। छोटे छोटे काम भी अगर आप करते हैं तो वो आ जाता है आपके लिए। ठीक है, धरती की रखवाली करना ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे आप काम को करें। छोटे छोटे जितना आपकी क्षमता है उतने हिसाब से आप काम को करें। ये काम आप करना स्टार्ट कर देंगे, देख लीजिएगा आपके जो रुके हुए काम है ना वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन का ये उद्देश्य है। हर इंसान को अपना जीवन का जो उद्देश्य होता है ना उसको ज़रूर करना चाहिए। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को करने लगते हैं ना, तभी जीवन में हम सफलता को प्राप्त करने लगते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर इंसान इस धरती पे किसी न किसी उद्देश्य को लेके ज़रूर आया है। जिनको पता चल गया है वो काम में लगे हुए हैं, सफल होते चले जा रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो भ्रम में है, उनको समझ में नहीं आ रहा, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत काम कर लिया तब भी सफलता नहीं मिल रही है। पहले आप उस काम को ज़रूर करें जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप इस धरती पे आए हैं। आपके लिए कार्ड्स आया है कि इस धरती की रखवाली करना ही आपका जीवन का उद्देश्य है, तो इस काम को ज़रूर करें। छोटे पैमाने पे करें लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए, उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो गुरु हैं, गुरु नहीं है कोई, आपके ईश्वर हैं, ईश्वर को छोड़ दीजिए चीज़ों को। ठीक है, पूरा तरीके से आप समर्पित कर दीजिए। आपके लिए यही सबसे अच्छी एडवाइस है कि आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, अगर नहीं है अभी कोई गुरु तो ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको समर्पण कर देना है। ठीक है, जो होगा जैसा होगा उनकी मर्ज़ी से होगा और आपको एक्सेप्ट है, क्योंकि ईश्वर की मर्ज़ी से अगर कोई चीज़ हो रही है तो किसको नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, सबको एक्सेप्ट होगी वो चीज़ें जो ईश्वर की मर्ज़ी से होती हैं, वो बेस्ट होता है ना सबसे। तो इसलिए आपको ऐसे करना है। धारणा ना बनाएं। ठीक है, धारणा तथा अनुमानों से अपने मन को मुक्त रखें, अपने आप को फ्री रखें। जैसा कि आपके लिए पहले ही कार्ड आ गया था कि वर्तमान में जीना है। कुछ भी तो डिसाइड नहीं हुआ अब तक, सब कुछ तो आपके कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, किसी के बारे में भी धारणा ना बनाएं, किसी परिस्थिति के बारे में धारणा ना बनाएं, कुछ ना सोचें, फ्री रखें अपने आप को। वर्तमान में जो हो रहा है उसको करें। अभी जो आप कर सकते हैं, जो अभी आपके लिए सही है वो काम करें। जो आपके लाइफ का फोकस है, जो आपके लाइफ का लक्ष्य है उसको करें। ठीक है, आलतू फालतू चीज़ें ना सोचें कि नहीं मैं इसको कर तो रहा हूँ, मुझे पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिले ना मिले, ये सब आपको नहीं सोचना। आपको करना है कि आपको ये काम करना है, आपका मन लगता है इस काम में तो आपको इस काम को करना है। बस आपको इतना सी सोच होनी चाहिए कि आपको ये काम अच्छा लगता है तो मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप करिए। अब उसका क्या रिजल्ट आता है, किस तरीके से आपको वो पढ़ाई काम आती है, ये सब आपके लिए नहीं है। रिजल्ट सोचना आपकी बस की बात नहीं है और ना ही आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सही भी नहीं है। हम बचपन से हम देखते सुनते चले आ रहे हैं, कर्म करता तू जा फल की इच्छा न कर। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान भी देना चाहिए। ठीक है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही करिए आप, कर्म ही आपके लिए है, आपका काम है कर्म करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आपके लिए जो भी संदेश आए थे, और आपको आपकी परेशानियों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखने को मिला होगा कि कैसे सामना करना है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर चुना है, आपने चुना है सेकंड नंबर, आइए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है।
पहला जो मैसेज आपके लिए है वो है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना और ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना है जो भी कुछ है, जैसा भी है सब आपके कर्मों का फल है। अब आप मानते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सोच लीजिएगा कि पिछले जन्म के जो कर्म रहे होंगे उनका परिणाम है। पता है ना कि हम अपने कर्मों का फल तो इसी जीवन में भोग के जाते हैं, ठीक है, अच्छे हों बुरे हों। अगर जो बच जाता है वो नेक्स्ट जन्म में, ठीक है, तो होता है ये चीज़, ये सच है, इसको मान के चलिएगा आप। शिव शक्ति है, अपने भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। मौन की भाषा सीखिए, हजारों शब्दों से भी ज़्यादा ये अच्छी भाषा होती है, बेस्ट लैंग्वेज होती है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा समय अभी चल रहा है हमेशा ऐसा ही समय रहेगा, समय बदलेगा ज़रूर। अब ये हो सकता है कि वक्त लग सकता है, इसलिए आपको श्रद्धा सब्र जो होता है ना वो बना के रखना है। जिस भी शक्ति में आपको भरोसा है, विश्वास है, यहाँ साईं बाबा के कार्ड्स हम देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर साईं बाबा को मतलब देखिए श्रद्धा तो हर ईश्वर पे है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई कहता है कि मतलब हम इस शक्ति की पूजा करते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपको ये संदेश वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। सबका मालिक एक है, हमें पता है ना। तो 3 मंत्र, अच्छी सोच रखना है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है, आज नहीं तो कल यही सब जीवन में लौट आएगा। तो जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा इस बात को, तो आप गारंटी के साथ रख लीजिएगा कि जो हम दे रहे हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो 1% का भी डाउट नहीं है। ये मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे अपने जीवन में। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, इसमें मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्य है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो 3 मंत्र रखिएगा हमेशा जीवन में याद कि जो हम कर रहे हैं वही हमें देखने को मिलेगा। जो अच्छा कर रहे हैं अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं बुरा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए ये 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, हमेशा अच्छे शब्दों का। मुँह अपना जो है ना, अपनी जो वाणी है ना, उसको कभी भी गंदा मत कीजिएगा। किसी के लिए भी मजाक में भी मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो वापस लौटना है ना। तो पता नहीं कब आपकी लाइफ में वो चीज़ लौट आएगी और उस समय आप परेशानी में रहेंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो वही होता है ना, जब अरे फ्रेंड हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो वही चीज़ है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, लोगों के लिए मदद कीजिए। कल आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, कल आपको ज़रूरत होगी तो कोई आपकी मदद करेगा। जो आप करेंगे वो सब कुछ आपके जीवन में लौट आएगा। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो जीवन में रुकना नहीं है आपको। जैसा भी वक्त आपका रहा जीवन में, जैसा भी अनुभव रहा आपको, वहाँ से जो सीखने को मिल रहा है उससे आपको सीखना है, ना कि वहाँ पर रुकना है। ना वो सोच के आपको रोना नहीं है बस कि हाँ ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। नहीं, आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक पाठशाला है, यहाँ हम हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखते सीखते ही लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रुकना नहीं है, ठीक है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो परिवर्तन तो अटल है, ठीक है। चीज़ें जैसी हों चाहे जैसी हों। कभी कभी आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कहना कुछ चाह रहे होते हैं, मुँह से निकल कुछ जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, अटल है, ठीक है। परिवर्तन तो अटल है, इसको कोई कभी रोक नहीं सका, ना कभी कोई रोक पाएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि जैसा भी समय आपके जीवन में है वो बदलेगा ज़रूर। अच्छा समय है, बुरा समय है, अच्छे समय में घमंड ना करें, बुरे समय में अपने अंदर इतनी वो उदासी मत लेके आ जाएं कि अब जीवन में कभी अच्छा समय नहीं आएगा, ठीक है। अपने कर्म को ना छोड़ें आप। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं, हमारे भले बुरे के रूप में, सुख दुख के रूप में दवाइयाँ देते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे जो माता पिता हैं आपको पता ही है, हमारे विकास के लिए हमें सिखाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं कि ये अच्छा है ये गलत है, ये मत करो वो करो। तो यही चीज़ ईश्वर के साथ भी है कि ईश्वर भी हमें सिखाते हैं। हमारे माता पिता तो है ना ईश्वर, और कौन है, ईश्वर हमारे माता पिता हैं। जिस तरीके से हमारे माता पिता हमें डांटते हैं मारते हैं, ठीक उसी तरीके से जो सुख दुख के रूप में चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रही होती हैं, कुछ बताने के लिए हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है आप देखें कि क्यों हो रहा है, ऐसा वक्त आपके लाइफ में क्यों आया है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है। आपकी लाइफ में भी जो भी हो रहा है वो कारण से हो रहा है, उस कारण को खोजें, ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हुआ, इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। और कारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ कारण से है। आइए कार्ड और देखते हैं।
वही चीज़ आपके लिए आ गई है कि अनासक्ति के बाद कदापि ये नहीं है कि आप अपनी परिस्थिति से या केवल ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके जीवन से जा ही नहीं रही होती हैं। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत समय तक जीवन में रह जाती है, क्योंकि इंसान उसको बहुत ही ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा महसूस करता है। उसको लगता है जैसे क्या कितना सदियाँ बीत गई हैं आपको ये दुख सहते सहते। वो आपको और ज़्यादा अपने, कहते हैं ना, अपनी गिरफ्त में ले रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव मत सोचें। हाँ, पता है बहुत आसान नहीं होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना, लेकिन क्या करें कि यही रास्ता है आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालने का। तो यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप किस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो फिर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जब चाहेंगे उसको ठीक करेंगे, और वो ज़रूर जब चाहेंगे करेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आ गया, खुशखबरी है का कार्ड है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो बहुत जल्दी ये न्यूज़ आपको मिलेगी। हो सकता है आज के दिन आपको मिल जाए, अगर आज के दिन नहीं मिलती तो आने वाले वक्त में आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, जिसका भी इंतज़ार आप कर रहे हैं। उत्सव मनाएंगे। उत्सव कब मनाते हैं हम? जब हम बहुत खुश होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो उसी तरीके का वातावरण होगा आपके जीवन में भी। आने वाले वक्त में आप इसको महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने आज की इस रीडिंग से अपनी समस्याओं का जो हल है उसको निकाल पाए होंगे, या समझ पाए होंगे कि कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से आपके लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।